अब हम देखेंगे महादजी सिंधिया की उपलब्धियां और मराठा राजनीति में उनका स्थान। तो महादजी सिंधिया के द्वारा जो कार्य किए गए उनका विस्तार से वीडियो के माध्यम से अब हम आपको दिखाएंगे। हमने बच्चों पहले भी पढ़ा है कि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया दोनों का उल्लेख पानीपत के युद्ध में बार बार आया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया दोनों ऐसे व्यक्तित्व थे जो पानीपत के तीसरे युद्ध में जान बचाकर भाग निकले थे। और इनका तो एक पैर भी खराब हो गया था महादजी सिंधिया को। और इसके अलावा जब 1781 में अंग्रेज़ों से हार कर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब अंग्रेज़ों से ये हार गए थे तो इन्होंने संधि कर ली थी। और जो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच सालबाई की संधि हुई थी उनमें मध्यस्थता करने का कार्य इन्होंने ही किया था। यद्यपि हम जानते हैं कि इस संधि के बाद नाना फडणवीस और सिंधिया में मतभेद हो गए थे और नाना जो सिंधिया थे वो 10 वर्ष तक उत्तरी भारत में चले गए थे। अब हम देखेंगे कि महादजी सिंधिया का मुगल सम्राट पर किस तरह से नियंत्रण था। पानीपत का तृतीय युद्ध हमने पढ़ा और हमने ये भी देखा कि मराठों का दिल्ली की राजनीति पर से नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम निकला था ये। लेकिन हमने ये देखा कि जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेज़ों की और मुगल सम्राट की। वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों जब प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल इसका उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि ये महादजी सिंधिया से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, किसके बीच में? अंग्रेज़ों और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में। और इस संधि के माध्यम से शाह आलम जो मुगल सम्राट था वो अंग्रेज़ों की शरण में चला गया था। और जो संधि की शर्त थी उसमें ये कहा गया था कि अंग्रेज उसे धन और सहायता दोनों देंगे, लेकिन अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। अतः शाह आलम द्वितीय मराठों की शरण में चला गया। महादजी सिंधिया ने 1772 में उसका विधिवत राज्याभिषेक किया और मराठा संरक्षण का आश्वासन देकर दिल्ली ले आया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय दिल्ली में मराठों का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। महादजी ने दिल्ली जाकर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1784 में सम्राट के दरबार में उसे महत्वपूर्ण पदों से नवाजा गया। फिर उसके पश्चात उसे वकीले मुतलक भी नियुक्त किया गया और इन पदों पर नियुक्त करने से उनका प्रभाव जो है मुगल सम्राट पर अत्यधिक बढ़ गया था। फिर अब हम देखते हैं राजपूताना में उनकी किस तरह की सैनिक गतिविधियां रही। तो सम्राट ने जब उसे वकील मुतलक के रूप में नियुक्त किया तो उसे ये अधिकार प्राप्त हो गया कि राजपूताना के राज्यों से वार्षिक कर वसूल करें। लेकिन इस वार्षिक कर की वसूली का विरोध किया जयपुर ने और जोधपुर ने। दोनों की संयुक्त सेना ने महादजी को हराया लालसोट के मैदान में। फिर महादजी सिंधिया ने 3 वर्ष बाद 90 में पुनः अपना बदला लेने के लिए राजपूताना आए। पहले जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने उनसे धन देकर मित्रता भी प्राप्त की। जोधपुर के नरेश ने भी उन्हें 60 लाख रुपए दिए। इस तरह से महादजी मारवाड़ से कोटा भरतपुर होता हुआ पूना चला गया। फिर हम देखते हैं रोहिल्लों से बदला। हमने पानीपत के युद्ध में पढ़ा बच्चों, रोहिल्ला सरदार था नजीबुद्दौला। और जब अब्दाली भारत से चला गया तो वो सम्राट का सलाहकार इसे नियुक्त करके गया था। महादजी ने दिल्ली से रोहिल्लों का नियंत्रण समाप्त किया और रोहिलखंड को भी लूटा। होलकर से संघर्ष। बूंदी व जयपुर के उत्तराधिकार का विवाद
ऐसा था जिसमें महादजी और होलकर के बीच वैमनस्य हो गया और दोनों में खरबेरी के समीप युद्ध हुआ जिसमें सिंधिया की विजय हुई और तत्पश्चात 1794 में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह हमने देखा मुगल सम्राट पर उनका प्रभाव, राजपूताना में उनका प्रभाव, रोहिल्लों को किस तरह से उन्होंने जो है विनाश किया और होलकर से किस प्रकार से संघर्ष किया। अब हम देखेंगे बच्चों कि महादजी सिंधिया का मूल्यांकन। महादजी सिंधिया अनुभवी सेना नायक थे। अंग्रेजों की सेना का अनुशासन देखकर उन्होंने अपनी सेना की शक्ति बढ़ा ली थी। फ्रांसीसी सेना नायकों को अपनी सेना में प्रशिक्षण के लिए और सेना को पश्चिमी ढंग से संगठित करने के लिए नियुक्त किया था और यही कारण रहा कि राजपूताना में उन्हें सफलता भी मिली और सेना का पश्चिमीकरण करने से वो राष्ट्रीयता की भावना समाप्त हो गई थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उन्होंने परित्याग कर दिया था। वो अनेकों बार हार का भी उन्होंने सामना किया, लेकिन वो अपनी हार से कभी विचलित नहीं होते थे। कुशल योद्धा थे, अनेक युद्ध हमने उनके पढ़े, देखे, हार और जीत सब देखा। उससे ये स्पष्ट होता है कि वो अनेक युद्धों में भाग लेकर कुशल योद्धा होने का उन्होंने परिचय दिया। उत्तर भारत में मराठा प्रभाव की पुनः स्थापना उनके द्वारा की गई थी। हमने देखा किस तरह से उत्तर भारत में मराठा प्रभाव, शाह आलम द्वितीय पर उनका प्रभाव स्थापित हुआ। महत्वाकांक्षी थे, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने लगभग 10 वर्ष तक उत्तर भारत, विशेषकर राजपूताना में अपना प्रभाव स्थापित किया। फडणवीस और होलकर के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा और फडणवीस के साथ उनके मतभेद, होलकर के साथ उनके मतभेदों ने मराठा शक्ति को निर्बल बनाया। इस तरह हम देखते हैं कि महादजी सिंधिया का मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि उन्होंने अंग्रेज़ों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन उसका प्रतिकार करने का विशेष प्रयत्न भी नहीं किया। अंग्रेज़ों कि उनके समय में अंग्रेज़ों की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो मराठा राजनीति पर या मराठों पर सीधे जो है आक्रमण कर सके। तो जब तक सिंधिया जीवित रहे, मराठों से अंग्रेज डरते रहे। इस तरह बच्चों हमने महादजी सिंधिया के बारे में विस्तार से पढ़ा, जानकारी हासिल करी और इस वीडियो के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करना। इसके जितने भी वन वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे या एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में आपको समय समय पर उपलब्ध करवाती रहूँगी।